तो सभी प्रेमी भाई बहनों, मेरा राधा स्वामी जय गुरुदेव। मेरे सभी प्रेमी भाइयों को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जय गुरुदेव। मेरे प्रेमी भाइयों, आज हम दादा गुरुजी पंडित घूरेलाल जी महाराज जी के परिवार में फिर दोबारा आ चुके हैं। और जैसा कि आपने हमारी पिछली जो वीडियो देखी थी उसमें हमने दादा गुरु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी और आपको बहुत कुछ जानने को ही मिला था, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि जब जो जय गुरुदेव महाराज जी हैं, जब वो अपने गुरु जी से मिले तो वो किस प्रकार मिले और उनका जीवन इस प्रारंभ में कैसा रहा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आप पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो दोस्तों, आज हम फिर घूरेलाल जी महाराज के परिवार के यहाँ आ चुके हैं और माता जी जैसा कि आप हमारे सामने बैठी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों, अब इनसे हम उससे आगे जानते हैं कि और आगे दादा गुरुजी महाराज और जय गुरुदेव जी महाराज उनका जीवन कैसा रहा और उनकी क्या क्या कार्य रहे और कैसे उन्होंने नामदान लिया और उनका आगे कैसा जीवन रहा। और शायद आप लोग बहुत सारी चीज़ें आज आपको ऐसी सुनने को भी मिलेंगी जो कि आप शायद नहीं जानते। और मेरे प्रेमी भाइयों, आप जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे प्रेमी भाइयों, आप जानते हो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, जैसा कि आप जानते हो जो रेड कलर का एक बटन है, जो हमारी जब वीडियो आप देखोगे तो एक नीचे रेड कलर का बटन होगा, लाल कलर का, आप उसे दबा दें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती जाएं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्रेमी भाइयों, जो हम अपनी वीडियो में यह सब जो सच है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, बातें आपको जो जानने को मिल रही हैं, ये सब बिल्कुल सत्य बातें हैं, क्योंकि आज केवल यही ऐसी शख्सियत हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ जानती है, जो शायद आज के दौर में कोई नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों, जब घूरेलाल जी महाराज थे, मतलब इनके बाबा जी, मतलब इनके जो बाबा लगते थे, जब वो थे, जब इनकी जो आयु थी वो 8 साल की थी और आज इनकी आयु 80 साल की है। तो मेरे प्रिय भाइयों, प्रेमी भाइयों, अब हम इनसे आगे बात करते हैं कि आगे क्या हुआ और उनका जीवन कैसा रहा। तो आगे हम बात करते हैं मेरे प्रेमी भाइयों। तो मेरे प्रेमी भाइयों, अब हम माता जी से जानते हैं कि जब जय गुरुदेव महाराज जी जब अपने गुरु घूरेलाल जी महाराज से मिले तो उसके बाद क्या हुआ माता जी? उसके बाद वो जो है अपने साथ लेके गए और गांव में, तो गांव के सारे लोग देखते थे कि बाबा के साथ ये कौन है। अच्छा, देखते थे तो कोई बात नहीं, फिर वो अपने घर लेके गए। दादा गुरुजी महाराज? हाँ, हमारे घर पहुँचे स्वामी जी। तो हम छोटे थे तो हम भी वो देखते कि बाबा पता नहीं कौन है, कि कहाँ से कौन को लेके आए हैं, बड़े गौर से। और डर भी लगता, क्यों क्या देखे नहीं थे कभी, तो भाई डर तो लगता है देखने में। तो हम लोग जो है ऐसे ही अपना देखते रहे उनको। तो हमारे बाबा जो है उनको बिठाया और बिठा के हमारी दादी से बोले कि लाओ भाई इनके लिए पानी लेके आओ, पानी पिलाओ। तो हमारी दादी पानी लेके आई और हमारी दादी से पानी पी लिया। उसके बाद हमारी दादी से बोले कि देखो, तुम जो है जिनके लिए बहुत रोती थी, बेटे तुम्हारे 2 चले गए तो इनके लिए रोते थी, तो ये जो है हम तुम्हारे लिए, बेटा तुम्हारा ये आ गया एक। अच्छा, तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं, बीच में मैं माता जी को रोक रहा हूँ। जो दादा गुरु जी थे, हाँ, उनके प्रथम 2 पुत्र हुए थे, प्रथम 2 पुत्र हुए। हाँ, तो वो अकस्मात, मतलब छोटेपन में ही छोटे, हाँ, छोटे थे वो, हाँ, तो उनका देहांत हो गया। हाँ, तो इस कारण से हमारी जो माता जी की दादी थी, मतलब घूरेलाल जी महाराज की जो धर्म पत्नी थी, हाँ, तो वो बहुत
रोती थी वो, हाँ। और बहुत मतलब बिलक बिलक के रोती थी। तो जो घुरीलाल जी महाराज थे तो वो उनसे यही कहते थे कि तुम रो मत, तुम्हारे जो दोनों पुत्र जो देहांत हुआ है वो दोबारा आएंगे, आएंगे, है ना, आप रो मत। तो जब ये स्वामी जी जब पहुंचे घर पे, तो जब उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे एक पुत्र आ चुके हैं, और एक जो है वो भी आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे आगे हाँ, ऐसे करके फिर उन्होंने पानी वानी पिलाया। पानी पीने के बाद में तो बोले कि ऐसा है, उन्होंने घर देखा हमारा, तो देखो ऐसा है, पुरानी चीज़ थी, गांव था उसमें, तो गांव में जो है कच्चे घर थे, ज़मीन भी कच्ची थी, लिपाई करते थे सब लोग गोबर से, और कच्ची ईंट के बने हुए थे। तो माता जी आज जैसे कि आज जो हमारे प्रेमी भाई लोग देख रहे हैं, जैसे कि आज अगर चिरौली में जाएं, हाँ, तो वो आज भी बने होंगे मकान? आज मकान तो बने, लेकिन अब तो वो पक्के बने गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जो है उस दूसरे वाले जो हम फिर बताएंगे, उन्होंने वहाँ बनवा लिया है, तो वो तो पक्के बन गए अब तो वो जगह। लेकिन हमारी जो बाबा की जो रहते थे बैठक थी, वो तो है पक्की, लेकिन उसी जगह बनी हुई है। अच्छा मेरे तो, अच्छा मैं प्रेमी भाइयों आपको एक बात बता दूं कि माता जी जैसे कि बता रही हैं, तो आप हमारी आने वाली वीडियो में मैं आपको चिरौली का पूरा जो मंदिर है, जो आश्रम है, जिस जगह दादा गुरुजी महाराज रहते थे, मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि किस जगह दादा गुरुजी महाराज अपना भजन करते थे, किस जगह रहते थे। मैं सब चीज़ें अपनी आने वाली वीडियो में चिरौली गांव में आपको एक एक चीज़ नहर तक मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें और आगे भी हमारी वीडियो देखते रहें, मैं ऐसा ही आपसे आग्रह करता हूँ। तो हाँ माता जी, फिर आगे क्या हुआ माता जी? आगे फिर वो हमारे पिताजी से बोले कि जाओ, जो है तुम जो है 2 बाल्टी पानी भर के ले आओ। अच्छा माता जी, एक चीज़ और बताओ मुझे आप, जो आपके पिताजी थे उस टाइम उनकी आयु क्या होती थी, मतलब क्या आयु थी उनकी उस समय? अरे जब हम थे, आप 8 साल की? हाँ। अच्छा अच्छा। और शादी हो गई उनकी, हम 2 बहन भाई थे जब उस समय। अच्छा, तो मतलब कम से कम उनकी होगी 30 साल की? हाँ। अच्छा, 30 साल के आपके पिताजी की एज आयु थी। हाँ। अच्छा, तो माता जी मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरे प्रेमी भाई लोग जानते नहीं हैं, जो दादा गुरुजी थे मतलब घुरीलाल जी महाराज, वो आपके बाबा लगते थे? हाँ, बाबा थे। तो उनके पुत्र कितने थे? 3। अच्छा, 3 पुत्र थे। और 2 लड़की थी। अच्छा, 2 लड़की। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? पंडित सुदर्शन मिश्रा। अच्छा, सबसे बड़े थे। बड़े। और आप शायद हाँ, उन्हीं की बेटी हूँ मैं। अच्छा, तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो दादा गुरुजी महाराज थे, उनके सबसे बड़े पुत्र थे श्री सुदर्शन मिश्रा जी, ये उन्हीं की सबसे बड़ी पुत्री है। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि उनको आप अगर मथुरा आओ, आश्रम पे आओ और जय गुरुदेव मंदिर पे अगर देखने आओ, तो आप किसी से भी पूछ सकते हो कि उनको जो लोग जानते हैं वो पूजा वाले पंडित जी के नाम से जानते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे स्वामी जी इनके साथ में हमेशा सत्संग में जब मंच पे बैठते थे बराबर। अच्छा अच्छा। और वो जो है पाठ करते। अच्छा, स्वामी जी के साथ मतलब जय गुरुदेव महाराज जी के हाँ साथ। हाँ। तो ये शुरू से ही इनके साथ रहे? शुरू से रहे। अच्छा, तो कब तक रहे हैं ये? अरे ये 2002 तक इनका रहे। मतलब मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो इनके पिताजी थे, मतलब कि दादा गुरुजी के महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र थे, जब से यहाँ जय गुरुदेव आश्रम पे भंडारा शुरू हुआ है दादा गुरुजी महाराज का, तो प्रथम भंडारे से 2002 तक उनके साथ ही रहे जय गुरुदेव जी महाराज के साथ, और उनके साथ सत्संग किया है। और आप सब लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। हाँ, इलाहाबाद में। अच्छा, हाँ, इलाहाबाद में उनका इलाहाबाद में जो काफिला गया था। अच्छा, अच्छा। तो काफिला पूरा कर लिया, इलाहाबाद में उनका शरीर छूटा था। अच्छा, पिताजी का, हमारे का। अच्छा, तुम आप प्रेमी भाइयों, आप जान ही रहे होंगे, माता जी ऐसा बता रही कि 2002 में इलाहाबाद में एक काफिला गया था, मतलब वहाँ पे सत्संग करने गए थे स्वामी जी और इनके पिताजी। तो इलाहाबाद में उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब इलाहाबाद में शरीर छूट गया शरीर। आप जानते हो इलाहाबाद बहुत पावन धरती है, और तो उसी जगह वो वहीं पर उनका देहांत हो गया। तो आगे माता जी उनसे जो 2 पुत्र थे उनके नाम क्या है? उनके नाम है, हमारे पिताजी से छोटे का नाम महेंद्र मिश्रा। अच्छा, महेंद्र मिश्रा। हाँ, और लेकिन वैद्य जी कहते थे उनसे। उनको वैद्य जी के नाम से जानते? हाँ, सब जानते हैं आश्रम में। अच्छा अच्छा। और उनसे छोटे? उनसे छोटे
सुरेंद्र शास्त्री। अच्छा, उनसे सुरेंद्र शास्त्री। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो उनकी जो पुत्रियां थीं, उनकी शादी हो गई, वो अपने अपने घर चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके नाम क्या थे मतलब? और एक का नाम नारंगी, अच्छा बड़ी, अच्छा और छोटी का नाम सरस्वती। अच्छा। तो मेरे प्रेमी भाइयों, आप लोगों को मैं बता दूं कि दादा गुरुजी महाराज थे, लड़के। उनके 5 संतानें थी, हाँ। जिसमें से 3 उनके लड़के थे और 2 उनकी लड़कियां थी। और जो सबसे बड़े लड़के थे, ये उन्हीं की सबसे बड़ी पुत्री हैं। ठीक है। तो माता जी, मैं आगे ये भी जानना चाहता हूँ कि आगे जैसे कि आपने बताया कि जब स्वामी जी महाराज जब पहुँचे वहाँ पे, तो उसके बाद फिर आगे आगे का थोड़ा हमें आप मार्गदर्शन हाँ, करें, बताएं। तो वही जो पिताजी हमारे थे पंडित जी, वही जो 2 बाल्टी पानी बाबा ने बोला कि जाओ 2 बाल्टी पानी भर के लाओ। तो स्वामी ये बोले, स्वामी नहीं हम भर के लाएंगे। कि नहीं, अभी तुम नहीं, अभी कुआं है पास में ही, हमारे गांव में भाई कुआं से ही पानी भरते थे। तो कुआं है, तो कुआं पे से 2 बाल्टी हमारे पिताजी लेके आए। अच्छा, आपके पिताजी लेके आए? हाँ। अच्छा, तो मैं दोस्तों बता दूं, मैं एक चीज़ और मैं थोड़ा सा भूल गया कि जैसा कि ये मुझे एक फ़ोटो दिखा रहे हैं, आपको मैं दिखाऊं कि इनके पिताजी कौन थे, जिससे कि आप समझ पाएँ। तो मैं आपको देखो दोस्तों, मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। इस फोटो पे एक तरफ तो स्वामी जी बैठे हुए हैं मंच पे, और एक तरफ इनके पिताजी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरीके से ये फ़ोटो देख रहे होंगे। तो यही इनके पिताजी हैं, और आप सब लोग शायद इनको जान भी गए होंगे। इन्हीं को लोग पूजा वाले पंडित जी के नाम से जानते हैं। तो चलो दोस्तों, अब आगे का और बातें जानते हैं माता जी से। हाँ माता जी, अब आगे बताइए। फिर बाल्टी भर के ले आए, तो अपना बाबा बोले कि चलो तुम नहाओ। अच्छा। तो बोले कि आप स्वामी, महाराज से? हाँ, स्वामी महाराज इनसे। तो हमारे बाबा बोले कि ठीक है तुम नहा लो, उसके बाद में फिर मैं नहाऊंगा। तो उनको नहलाए के खड़े हुए, तो हमारे बाबा ने उनको नए धोती कुर्ता दिए। अच्छा, तो मैं आपको मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको बता दूं, जो बाबा जो बोल रही हैं, वो अपने दादा गुरुजी महाराज घूरेलाल जी महाराज को बोल रही हैं, क्योंकि वो इनके बाबा लगते थे। हमारे तो हाँ बाबा ही बाबा लगते थे। आप समझ पा रहे हो ना? जो घूरेलाल जी महाराज हैं, जो जय गुरुदेव महाराज जी के जो गुरु हैं, वो इनके बाबा लगते थे। तो बार बार ये उनको बाबा बोल रही हैं, आप इस चीज़ को गौर करिए। हाँ, तो फिर आपके बाबा ने, हाँ, तो उनको निकाली साड़ी, एक धोती दी और कुर्ता दिया। अच्छा, धोती कुर्ता दिया। हाँ, कि ले इनको पहनो और ये कपड़े हटा दो जय गुरुदेव महाराज जी को? हाँ। अच्छा अच्छा ये कपड़े मत पहनना अब। अच्छा। बस, तो फिर उन्होंने पहन लिए। फिर बाबा भी नहाए, अच्छा। वो भी नहा लिए। नहाए के फिर बोले कि अच्छा अब चलो तुम हमारे साथ। तो बैठक में लेके गए, अपना बाल सब काट कूड़ के फिर बैठक में लेके गए स्वामी जी महाराज को? हाँ, स्वामी जी को लेके गए। वहाँ अपना ज़मीन में उनका बिछा दिया दरी वरी, और वहाँ एक चारपाई बिछी हुई है हमारे बाबा की, उसी में बैठक में, और उनके खड़ाऊ रखे, सब रखा है। आज भी चिरौली में, मतलब आज भी वही चारपाई है। अच्छा, चारपाई आज भी है, और हाँ, खड़ाऊ भी आज भी है चिरौली? वही है, वही जो पहनते थे। अच्छा, तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं जरूर आपको चिरौली ले चलूंगा। इन चीज़ों को जरूर मैं आपको दिखाऊंगा जो माता जी बता रही हैं हमको। फिर माता जी? फिर वो गए अंदर, तो बोले कि अच्छा बैठ यहाँ। तो वहाँ बैठाए और उनको जो है नामदान दिया। अच्छा, तो माता जी मतलब जब जो जय गुरुदेव जी महाराज जिस दिन आए थे, उसी दिन नामदान दिया था? हाँ, अगले दिन? नहीं, उसी दिन। अच्छा, तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, उसी दिन जिस दिन जय गुरुदेव जी महाराज अपने गुरुजी से मिले, मतलब इनके बाबा जी पंडित घूरेलाल जी महाराज से मिले, तो उस दिन वो घर गए, और घर जाने के बाद उनको नहलाया, और नहलाने के बाद मतलब उसी दिन उनको नामदान प्राप्त हो गया, उसी दिन उनको नामदान दे दिया। तो ये मतलब गुरुजी महाराज की कितनी कृपा थी, वो सब लोग सब कुछ जानते थे कि जो ये आया है, जो जय गुरुदेव महाराज जी जो गए थे, वो सब जानते थे कि ये इनको नामदान मुझे देना ही है, इसलिए ये उनको खींच रहे थे बार बार। हाँ, तो उन्होंने उनको नामदान दिया। हाँ, तो कुछ बोले थोड़ा भजन करो थोड़ी सी देर, और थोड़ी देर ध्यान करो। अच्छा, तो भजन भी थोड़ी देर किया, ध्यान भी किया। उसके बाद में माला जी ले सुमिरन करो। जय गुरुदेव महाराज। हाँ, तो उन्होंने सुमिरन किया
थोड़ी देर करके उसके बाद में फिर बोले कि अब चलो। कितना समय किया होगा माताजी, अगर आपको बता सके? आध घंटा कुल। अच्छा, आध घंटा। हाँ 30 मिनट। हाँ। अच्छा अच्छा। बस फिर वहाँ से बोले कि चलो। तो बोले स्वामी, ये बोले, ये जो स्वामी जी हैं, जय गुरुदेव जी महाराज। हाँ, बोले कि स्वामी जी मैं अभी जो है आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। मतलब कि जय गुरुदेव महाराज जी बाबा आपके से। बाबा थे, उनको वो स्वामी जी बोलते थे? हाँ। अच्छा अच्छा, आपके बाबा को? बाबा को, हमारे को। अच्छा अच्छा तो बोले मैं एक भेंट देना चाहता हूँ छोटी सी। अच्छा। बोले अच्छा ठीक है दो। तो स्वामी जी ने क्या किया, जय गुरुदेव महाराज जी ने? हाँ, इन्होंने तो इन्होंने एक अंगूठी सोने की अच्छा हमारे बाबा के हाथ में पहना दी। अच्छा। तो देखो मेरे प्रेमी भाइयों, आप सब लोग तो ये चीजें सुन लो। जानते भी नहीं होंगे। हाँ। और माताजी बहुत उत्सुक हैं बताने के लिए। हाँ माताजी आगे बताओ। तो फिर वो अंगूठी पहनाई। अंगूठी के बाद में तो एक तकिया अच्छा और उसके ऊपर कढ़ाई करके लाए थे, अच्छा थोड़ी सी, एक फूल बना के अच्छा। तकिया के ऊपर? तकिया के ऊपर खोली, और एक चद्दर। अच्छा बोले स्वामी जी महाराज मैं इसको मैं आपकी चारपाई पे बिछाऊंगा। अच्छा। तब बोले कि ठीक। तो उन्होंने वो जो है अंगूठी पहना दी और तकिया खोली चढ़ा दी और चद्दर चारपाई पे बिछा दी। फिर बोले अच्छा अब तो ठीक है। हाँ बोले साहब जी। तब फिर बोले कि अच्छा चलो अब आज बहुत टाइम हो गया है और तुम लोग अब चलो खाना खाने। तो माताजी मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। मेरे प्रेमी भाइयों, ये बातें जो माताजी बता रही हैं शायद आप लोग कोई भी नहीं जानता होगा कि जब जय गुरुदेव महाराज जी अपने गुरुजी से मिले और उनको जब नामदान दिया दादा गुरुजी महाराज ने, मतलब घूरेलाल जी महाराज ने नामदान दिया, तो उसके बाद जो जय गुरुदेव महाराज जी थे उन्होंने उनको भेंट दी। और भेंट में देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि भेंट में क्या दिया। माताजी बता रही है कि एक सोने की अंगूठी उन्हें पहनाई। कहते हैं ना कि नामदान देने के बाद कुछ गुरु को कुछ अर्पण करते हैं, तो उन्होंने वो अर्पण की, मतलब एक सोने की अंगूठी दी और एक तकिया दिया, और तकिए पे एक फूल सा, माताजी बता रही, एक फूल सा कढ़ा हुआ था बहुत सुंदर, और एक चादर दिया। और फिर वो गुरुजी महाराज से बोले, दादा गुरु महाराज से बोले कि जो मैं आपको चादर दे रहा हूँ ये आप अपनी चारपाई पे बिछाओ। ये बोला माताजी? तो उन्होंने बिछाई। अच्छा, तो मतलब जय गुरुदेव महाराज ने हाँ, वो उनकी चारपाई पे हाँ बिछा दी। हाँ, ठीक है। तकिया लगा दिया और चारपाई बिछा दी। अच्छा। और उस टाइम में देखो सोना सस्ता था बहुत, तो अपने जीवन में उन्होंने, और फिर उसके ऊपर एक चीज़ और मैं भूल गई हूँ। तो एक कागज़ जैसे लिस्ट बनाते हैं ना हम लोग, कहीं जाओ अपने कोई सामान लाओ खरीद के या कुछ भी हो, तो उसकी लिस्ट बनाते हैं, तो ऐसी उन्होंने कागज़ पर लिख के रखा था। किसने, मतलब इन्होंने? महाराज जी? हाँ। अच्छा। उन्होंने ये लिखा था कि मैंने इतनी तकलीफ पाई आपके पास आने के लिए, मतलब जब तक नहीं मिले तो मैंने इतना कष्ट पाया। यहाँ गया वहाँ गया, सारे जगह अपना घूम के, जब मैं आपके चरणों में, मुझे बहुत खुशी है जो मैं आपके पास अपने घर आया। अच्छा, तो मेरे प्रेमी भाइयों, आप जैसा कि जानते हो कि मतलब एक शिष्य ने जो सब कुछ पहले से ही सोच रखा था कि जब मैं अपने गुरु से मिलूंगा तो उनको मुझे सब चीज़ें बतानी है, और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक पत्र भी लिख रखा था। उस पत्र में जिस जगह वो गए थे उस पत्र में उन्होंने सब कुछ लिख रखा था कि मैंने ये कष्ट पाए हैं गुरु महाराज आपके पास पहुँचने तक, और मैंने ये किया है। तो मेरे प्रेमी भाइयों, माताजी से तो अब हम विदा चाहेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो आप देख रहे हो कि काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इससे आगे भी हम दूसरी वीडियो आपके लिए फिर बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आज हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, तो मैं चाहता हूँ कि माताजी हम आपसे थोड़ा सा आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक इमरजेंसी अभी थोड़ा जाना पड़ेगा। तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे दादा गुरुजी महाराज के बारे में बहुत अच्छी बातें जो आपको नहीं पता हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, आप ये मत सोचिए कि हमारी वीडियोस फेक है या हम
कोई और तरीके से वीडियो बना रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं अपने मोबाइल से बना रहे हैं। और जो भी आपके सामने जो दिख रहा है, जो माता जी दिख रही हैं, वो सब कुछ आपको एक एक बात मोती की तरह बिल्कुल साफ हैं। कोई भी कहीं भी कैसा भी कोई डाउट नहीं है और आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं मेरे प्रेमी भाइयों। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ और माता जी से भी विदा लेता हूँ। अच्छा, सब प्रेमी भाई बहनों को हमारा राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो मेरे प्रेमी भाइयों, आपको मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जय गुरुदेव। और मैं आपसे बस यही विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाल कलर का जो नीचे एक बटन दिख रहा है उसको आप ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी वीडियो आगे आप तक मिलती रहें। तो इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाइयों को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी और जय गुरुदेव।